हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू राजीव सर क्लासेस। आज हम लोग परसेंटेज पार्ट 2 पर जा रहे हैं। इसके अंतर्गत हम उस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जिनमें हमें अपने गोल्डन चार्ट का प्रयोग करने की ज़रूरत बहुत कम पड़ेगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत कम होगा? एज सैलरी इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी सैलरी, देन हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन एज सैलरी? इस क्वेश्चन के अंतर्गत हम लोग चाहे तो अपने टेबल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ इस पार्ट के अंतर्गत मैं इसे सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, तो इसलिए गोल्डन चार्ट का यूज़ न करते हुए इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। पहला तो हम लोगों के पास यहाँ दिया जा रहा है 25% से इंक्रीज़ है, तो पहले 25% को हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 25% गिव्स आउट 1/4। 25% जो है वो 1/4 के इक्वल होगा। इंक्रीज़ है तो यहाँ पर हमारे पास जो बी की सैलरी होगी वो होगी 4 रुपीज़ की, और ए की सैलरी जो है बी से 25% अधिक है, तो उसमें इंक्रीज़ कितने का होगा? 1 का होगा। तो हम लोग अब इसको सॉल्व करने के लिए ले लेते हैं क्या, ए की सैलरी है और बी की सैलरी है। तो बी की सैलरी हमको पता है 4 है, और ए की सैलरी क्या है? अधिक है। किससे? +1 बी से। तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? 5। अब हमको ये देखना है कि बी की सैलरी ए की सैलरी से कितने % कम है। तो अब इसके लिए हमको डिक्रीज़ देखना पड़ेगा, तो हमको यहाँ से ए से बी पे कंपेयर करेंगे तो -1, यानी कि अब हमको बी की सैलरी का निकालना है और बेस कौन है? ए की सैलरी। तो इसलिए यहाँ जो डिक्रीज़ था वो 1 का था, इस पर डिक्रीज़ हुआ 5 पर। इसको परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आया 20%। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ये मेन फंक्शन क्या है इसका, इसको ध्यान दीजिए कि जैसे हमारे पास जो भी इंक्रीज परसेंटेज या डिक्रीज परसेंटेज दिया जा रहा है, जैसे 25% है, तो इसको पहले फ्रैक्शन कन्वर्ट करिए। इसमें हमारे पास ऊपर वाला जो नंबर आएगा, अगर इंक्रीज परसेंट है तो वो इंक्रीज को शो करेगा, अगर डिक्रीज परसेंट है तो वो डिक्रीज को शो करेगा। और जो नीचे का नंबर है ये हमारा जिसका भी जैसे यहाँ पर बी का वेतन बोला जा रहा है तो यहाँ पे ये बी की सैलरी को सेव करेगा, और अगर ए का वेतन बोला जाता है तो ये ए की सैलरी को शो करता है। इसी के बेस पर हमको अपना कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब इसी बेस पर हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यदि 1 केजी गेहूं का मूल्य 12.5% बढ़ा दिया जाए तो उसमें 5 रुपये की वृद्धि हो जाती है। प्रति किग्रा गेहूं का वास्तविक मूल्य तथा वृद्धि के बाद का मूल्य ज्ञात कीजिए। इफ द प्राइस ऑफ 1 kg wheat is increased by 12.5%, the increase is ₹5. Find the original and new price of wheat per kg. इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यहाँ पर इंक्रीज % दिया जा रहा है
और इंक्रीज परसेंट पर कितने रुपए का इंक्रीज हुआ वो भी दिया जा रहा है, 5 रुपीज़। जब हमसे कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें किसी एक का ही आंसर देना होगा, या तो वास्तविक मूल्य का या तो वृद्धि के बाद के मूल्य का, दोनों कभी भी नहीं पूछता है। या तो ओरिजिनल प्राइस पूछेगा या इंक्रीज प्राइस या न्यू प्राइस पूछेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोगों को अपना वही मेथड, परसेंटेज को पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, और जब फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद फिर इस पर अपना प्रीवियस प्राइस और न्यू प्राइस दोनों जो हैं वो हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इसका पहला काम हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो भी परसेंटेज दिया जा रहा है उसको हमको पहले तो फ्रैक्शन कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास इंक्रीज परसेंटेज दिया गया 12.5%। इसको जब हम लोग फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/8 के इक्वल आएगा। ये सारी वैल्यूज़ जो हैं हमारे गोल्डन चार्ट के अंतर्गत हैं, वहाँ से हम लोग इनको ले सकते हैं। अब यहाँ देखिए इंक्रीज दिया गया था, तो इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ओरिजिनल प्राइस जो है वो 8 रुपीज़ का होगा, और उस पर जो प्राइस इंक्रीज़ करनी है वो 1 रुपी से इंक्रीज़ होगा। तो अब हम लोग यहाँ अपना ओरिजिनल प्राइस और न्यू प्राइस ये दोनों ले लेते हैं। अब यहाँ देखिए ओरिजिनल प्राइस 8 रुपीज़ था, 1 रुपी से इंक्रीज़ किया यानी +1, तो ये कितना हो जाएगा 9 रुपीज़। अब यहाँ क्वेश्चन में ये दिया जा रहा है कि उसमें ₹5 की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो इंक्रीज़ वैल्यू है वो 5 रुपीज़ की है। हमारे पास यहाँ इंक्रीज़ वैल्यू +1 है, इसमें मल्टीप्लाइड 5 होगा, यानी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंक्रीज़ वैल्यू क्या हो जाएगी ₹5 की। सेम टू सेम अगर हमसे सिर्फ न्यू प्राइस पूछता तो हम लोग इस 5 का मल्टीप्लाई न्यू प्राइस में करेंगे तो 9 5 45 रुपीज़, ये हमको न्यू प्राइस मिल जाएगी। और अगर हमसे ओल्ड प्राइस, ओरिजिनल प्राइस या प्रीवियस प्राइस पूछा रहेगा तो हमको 8 में 5 का मल्टीप्लाई करने पर 40 रुपीज़ ये प्रीवियस प्राइस मिल जाएगी। क्योंकि इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ों को मैंने पूछा है तो इसलिए 40 रुपीज़ ओल्ड प्राइस या ओरिजिनल प्राइस होगी, और न्यू प्राइस जो होगी वो 45 रुपीज़ की। यानी ये भी हमारा आंसर है और ये भी आंसर है, और इसके हिसाब से ऑप्शन डी ये हम लोगों का सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, यदि एक वस्तु का मूल्य 25% बढ़ा दिया जाए तो उसका मूल्य 25 रुपये बढ़ जाता है। वृद्धि के बाद वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए। If the value of an item is increased by 25%, then its value increased by ₹25. Find the value of the item after the increase. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ हमसे इस क्वेश्चन में सिर्फ न्यू प्राइस पूछा जा रहा है इंक्रीज करने के बाद का। तो सेम प्रोसेस, पहले हम लोग 25% को फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे, तो 25/100 गिव्स आउट 1/4। ये हम लोग अपने गोल्डन चार्ट से डायरेक्टली भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, ओरिजिनल प्राइस, न्यू प्राइस। पहला हमारे पास देखिए 1/4 इंक्रीज है, बढ़ा हुआ, यानी कि ओरिजिनल प्राइस अगर 4 रुपीज़ का है तो उस पर इंक्रीज +1 रुपी का होगा, ये हमारा इंक्रीज है।
और इंक्रीज़ करने के बाद न्यू प्राइस हमारे पास 4 + 1 गिव्स आउट 5 रुपीज़। वैल्यू जो है वो 25 रुपीज़ से इंक्रीज़ कर रही है, तो यहाँ पर +1 × 25, तो ₹25 से इंक्रीज़ कर गई। तो इसका मतलब अगर 25 का मल्टीप्लाई हम +1 में कर रहे हैं अपनी इंक्रीज्ड वैल्यू पर, तो अगर हमको न्यू प्राइस निकालना है तो उसके लिए उसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करना होगा, और अगर ओरिजिनल प्राइस निकालनी है इसकी तो उसमें भी 25 का मल्टीप्लाई करना होगा। हमको यहाँ इंक्रीज प्राइस पूछा गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ इंक्रीज प्राइस यानी न्यू प्राइस जो है उसमें 25 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 × 5 = 125 रुपीज़ 125, ये इंक्रीज्ड वैल्यू हमारी आएगी। अगर हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना होता तो 25 का मल्टीप्लाई इसमें करते और 25 × 4 = 100 रुपीज़। चूँकि अब पूछा नहीं गया है इसलिए इसको निकाल नहीं रहे हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो यहाँ हम लोग इसको 100 रुपीज़ आंसर दे सकते हैं। वैसे हमारा आंसर न्यू प्राइस का आया है ₹125। ऑप्शन सी करेक्ट है, इसको हम लोग टिक कर देंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम उसी वैल्यू पर है, लेकिन अभी तक हम लोगों ने जो भी क्वेश्चंस पढ़े उसमें इंक्रीज वैल्यू थी। अब हम लोग एक क्वेश्चन डिक्रीज वैल्यू का भी लेते हैं। यदि चीनी का मूल्य 20% घटा दिया जाए तो उसका मूल्य 10 रुपये घट जाता है। कमी के बाद चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। इफ़ द प्राइस ऑफ शुगर reduced by 20%, then its value decreased by ₹10. Find the value of sugar after reduction. यानी कमी के बाद, यानी दाम जब घट गया उसका, तो उसके बाद चीनी कितने रुपए की मिल रही है। प्रोसेस सेम रहेगा, या इंक्रीज दिया गया हो या डिक्रीज। इंक्रीज है तो +1 होता है या +2, जो भी हमारे पास ऊपर की वैल्यू आएगी, और अगर डिक्रीज है तो जो प्लस था उसकी जगह पर हमको क्या करना है, सिर्फ माइनस। यानी 20% है, 20% को फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे तो 1/5 ओरिजिनल प्राइस, और ये हमारी न्यू प्राइस। ओरिजिनल प्राइस अगर ₹5 की है तो 1 से डिक्रीज करके ये हमारा ₹4 हो जाएगा। हमारे पास डिक्रीज वैल्यू दी जा रही है, ₹10 की है तो मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 1 है तो 1 को 10 के इक्वल ले जाने के लिए 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 10 हो गया। ये ₹10 के इक्वल डिक्रीज वैल्यू चली गई। तो हमारे पास जो न्यू प्राइस है, रिडक्शन के बाद का पूछा है, तो यानी न्यू प्राइस पूछा है, तो मल्टीप्लाई 10 ₹40, और हमारा ये आंसर डी सही है। अगर हमसे ओरिजिनल प्राइस फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता तो हम लोग 5 में 10 का मल्टीप्लाई करते और ₹50 हमारा आंसर आता। इस तरह से करके हम लोग प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी, यानी कि इंक्रीज परसेंटेज और डिक्रीज परसेंटेज के जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो परसेंटेज पार्ट 3 जल्द ही आप लोगों के सामने होगी।